राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है ऐड बाइनरी। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? आपको दो स्ट्रिंग गिवन है, ए और बी। आपको क्या बोला है? ये दोनों बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है, मतलब किसी नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्ट्रिंग के फॉर्म में गिवन है, ए और बी। आपको क्या करना है? इन दोनों का सम करना है। और जो सम है उस वो अपने को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सम करना है, और वो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सम हुआ है उसको भी अपने को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करना है। तो देखो, पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। पहले अपन देखते हैं कि बाइनरी समझने से पहले, क्वेश्चन पे जाने से पहले अपन ये देखते हैं कि बाइनरी में अपन जब किसी दो बाइनरी को सम करते हैं, बाइनरी नंबर को, तो वो सम कैसे होता है। तो और किसी की डिजिट जीरो है और एक की वन है, तो वन ऐड करते हैं। वन प्लस जीरो है तो अपन वन करते हैं, जीरो प्लस जीरो है तो अपन जीरो ही करते हैं। बाइनरी नंबर है, वन जीरो के अलावा कोई नंबर होता नहीं है। अब वन प्लस वन करेंगे तो नॉर्मल तो अपन टू लिखते हैं, लेकिन जब वन प्लस वन अपन बाइनरी में करते हैं तो लिखते तो अपन जीरो है और कैरी जाती है वन। ठीक है। अब एक बार बिल्कुल ईजी है, समझते हैं। देखो, सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो मेरे को एक ए स्ट्रिंग गिवन है वन वन, और एक बी स्ट्रिंग है वन। अब ये किसी नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने वन प्लस वन किया, तो मेरा जीरो रहेगा और कैरी जाएगी वन। ठीक है, जैसा कि मेरा ये रूल बोल रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ईजी है। ठीक है, वन प्लस वन, फिर जीरो किया और कैरी जाएगी वन। अब तुमको पता है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 32 बिट का होता है इंटीजर, तो ये जीरो जीरो होंगे, आगे ऐसे बहुत सारे जीरो होंगे। तो वन प्लस जीरो ये आएगा वन। ठीक है, तो 100 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 100, ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अपने को स्ट्रिंग की फॉर्मेट में रिटर्न करनी है। ठीक है, तो एक बार मैं इसके लिए करके दिखाता हूँ। जीरो प्लस वन, वन, सॉरी वन, वन प्लस वन जीरो कैरी वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन जीरो और कैरी वन, और ये वन आएगा। तो वन जीरो वन जीरो वन। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो अब अपन इसको मतलब करेंगे कैसे? ठीक है, कॉपी पेन पे तो अपन ने करके दिखा दिया, लेकिन इसको करेंगे कैसे, तो वो देखते हैं। देखो, जो अपन नॉर्मल करते हैं, वन प्लस वन क्या होता है? टू। ठीक है, नॉर्मल अपन क्योंकि कंपाइलर भी है ना, बिना बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करे, तो नहीं पता उसको कि भाई बाइनरी में ऐड ऐसे करना है। वो तो नॉर्मल ऐड करेगा अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो मैं नॉर्मल अर्थमेटिक से ही कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अपन स्ट्रिंग में भी अपन ने बहुत सारे आस्काई कोड को यूज कर रहा था। अब यहाँ पे अपन कुछ करते हैं, अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, मैं बताता हूँ कैसे। मॉड से अपन यहाँ पे करेंगे। अपन बहुत देर से मॉड इनमें अपन खेल रहे हैं, तो अब तुमको थोड़ा मॉड के अंदर लेके जाते हैं कि मॉड काम क्यों करता है, कैसे करता है। देखो, अपने को आंसर चाहिए जीरो और वन की रेंज में, मतलब बाइनरी, मतलब टू डिजिट। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था एक्सेल शीट वाला, मैंने तुमको उसमें बताया था कि अपन हमेशा मॉड 10 डिवाइडेड बाय 10 क्यों करते हैं? क्योंकि डेसिमल की रेंज जीरो से लेकर नाइन, 10 डिजिट होती है, इसलिए अपन डेसिमल यूज करते हैं। एक्सेल शीट में अपने को ए से लेकर जेड तक की रेंज थी 26 कैरेक्टर की, तो इसलिए अपन ने 26 यूज किया था। अब यहाँ पे जीरो और वन की रेंज है, तो यहाँ पे अपन टू से मॉड करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, जब अपने किया था 26 से मॉड करने पे या फिर 26 के मल्टीपल से मॉड करने पे, हमेशा है ना नंबर जीरो रहता। ठीक है, तो यहाँ पे भी है ना टू से, टू, जब टू से मॉड करोगे तो जीरो जाएगा, और टू से बड़े जितने भी नंबर्स के लिए तुम मॉड करोगे तो जीरो और वन की रेंज में आंसर आएगा। और टू से छोटे वाले के साथ कभी भी मॉड करोगे तो वो वही आंसर आएगा, मतलब हमेशा आंसर जीरो से लेकर वन की रेंज में आएगा। तो अपने को आंसर भी बाइनरी जीरो से लेकर वन की रेंज में चाहिए, इसलिए अपन मॉड का इतना यूज करते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं काम की बात। देखो, टू को जब मैं मॉड करूंगा टू से ही, मेरा आंसर आएगा जीरो। ठीक है, किसी नंबर को मतलब टू के मल्टीपल से मॉड करूंगा तो जीरो आएगा। ठीक है, तो अगर मैं, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए था? जीरो चाहिए था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? जीरो। मतलब मैं जहाँ पे आंसर लिखूंगा वो टू से मॉड करके लिखूंगा, तो मेरा आंसर जीरो आएगा। अब मुझे कैरी भी तो इसी टू से चाहिए, तो मैं टू को डिवाइड कर दूंगा टू से, जो कि आएगा वन। और मेरी कैरी क्या जा रही है? वन ही जा रही है। मतलब जब मैं कैरी भेजूंगा तब तो मैं डिवाइड करके भेजूंगा, तो टोटल समय मेरा, जो भी मेरा सम निकला है, ये मेरा सम है, ये जो मेरा ये निकल रहा है ना, यहाँ पे टू निकला, ये टू मेरा सम निकला। सम कैसे निकला? दिस प्लस दिस, एक्स लिख लो वाई लिख लो, कुछ भी लिख लो, अभी एक्स प्लस वाई कर रहा हूँ मैं, ये एक्स और ये वाई। दिस प्लस दिस मेरा सम है, एक्स प्लस वाई। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे एक बार अच्छे से। सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और एक चीज तुमको बता देता हूँ पहले, कैरी मैंने यहाँ पे जीरो लिख रखी है, यहाँ पे तो कैरी जैसे वन हो गई, और यहाँ पे कैरी क्या है? जीरो। तो सम एक्स प्लस वाई प्लस कैरी। ठीक है, तो जो मेरा सम आया टू, तो मैं जब यहाँ पे लिखूंगा उसको सम को आंसर में, तो सम को मैं मॉड करूंगा टू से तब लिखूंगा, और फिर सम को जब मैं कैरी के फॉर्मेट में भेजूंगा तो सम को मैं डिवाइड कर दूंगा टू से। ठीक है, ऐसा ऐसा मैं कुछ करूंगा। ठीक है, जो मैं कैरी भेजूंगा यहाँ पे ऐसे भेजूंगा, और सम को जब मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इसको मॉड कर दूंगा टू से। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं तुमको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। ये
ऊपर ऊपर से तो मैंने बता दिया। अब काम चीज़ें कैसे करेगी ये देखो। स्ट्रिंग है ये, तो 0 1 2 3 ये इसके इंडेक्स होंगे। तो मैं एक आई पॉइंटर लगाऊंगा जो ऐसे चलेगा। अभी आई यहाँ है, लेकिन अपन एडिशन तो हमेशा पीछे से करते हैं। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को एक्सेस करूंगा। मैं पीछे से लूप नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं पीछे से लगाता लूप तो मुझे इसके लिए अलग पॉइंटर लगाना पड़ता और इसके लिए जे पॉइंटर अलग से लगाना पड़ता। तो फालतू का दिमाग कौन लगाएगा। एक ही पॉइंटर से करने के लिए मैंने आगे से लगा दिया। इसके लिए मैं जुगाड़ लगा लेता हूँ। जुगाड़ बहुत ईजी है, अपन ने बहुत टाइम कर बहुत बार कर रखा है। जो भी स्ट्रिंग है, ए स्ट्रिंग है, माइनस जो भी इसकी लेंथ होगी साइज, माइनस आई -1। अगर मैं ये करूँगा तो ये वाली हो जाएगी जब आई 0 होगा। जब आई 1 होगा तो ये इस नंबर पे आएगा। जब आई 2 होगा तब ये इस नंबर पे आएगा। सिमिलरली जब मैं इस चीज़ की जगह बी लिख दूंगा तो जब आई 0 होगा तो ये इस नंबर पे आएगा। जब आई 1 हो जाएगा तो ये इस नंबर पे आएगा। सिमिलरली ऐसे करके, ठीक है ना। ये अपन ने वेक्टर में बहुत ईजी है, तो खेल चुके हैं अपन बहुत बार इससे, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब मेरा आई यहाँ पे है और जे वहाँ पे। अब मेरे को सम में क्या चाहिए था, एक्स प्लस वाई प्लस कैरी। जो कैरी तो इनिशियल में तो क्या होगी, जीरो। कैरी इनिशियल में जीरो है। अब एक्स वाई क्या है भैया यहाँ पे, बोले एक्स तो क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग में से लास्ट कैरेक्टर, मतलब ये वाला कैरेक्टर। और वाई क्या है, ये। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में एक्स को क्या करूँगा, जीरो। अपना स्पेशल केस भूल मत जाना। स्पेशल केस ये वाला है। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, और ये अपना सम आ रहा है विदाउट कैरी। ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट स्ट्रिंग में एक्स जीरो है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई लास्ट वाला कैरेक्टर क्या वन है क्या। लास्ट वाला कैरेक्टर वन है क्या। अगर वन है तो मुझे ना सब में क्या करना है, वन ऐड करना है। मतलब अभी मेरा एक्स जीरो है तो मतलब एक्स मैं चेक कर लूंगा इफ लास्ट वाला कैरेक्टर जो भी मैंने लिखा था, लास्ट वाला कैरेक्टर लिख रहा हूँ मैं, लास्ट इज इक्वल टू वन है क्या। अगर वन है तो मैं एक्स को वन कर दूंगा। ठीक है, अभी वन नहीं है तो एक्स वन नहीं रहेगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, अभी वन नहीं है, एक्स वन नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। अभी जीरो रहेगा तो इधर क्या आएगा, जीरो ऐड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिमिलरली मैं वाई के लिए चेक कर लूंगा। वाई जीरो है, और एक सेकंड, इफ ए स्ट्रिंग में लास्ट कैरेक्टर बोल रहा हूँ मैं, या फिर जो भी अपना आई के साथ चलता जाएगा, वो मैं लिखा था ना, साइज -i-1 वाली वो चीज़। तो ये बी ऑफ लास्ट या फिर जो भी इंडेक्स है, अगर ये वन है तो मैं वाई को वन कर दूंगा। अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, फर्स्ट फर्स्ट केस में क्या होगा। अभी इसके तो ये जीरो रहेगा तो जीरो ऐड होगा, लेकिन वाई का लास्ट कैरेक्टर वन है तो यहाँ पे वन ऐड होगा, और कैरी इनिशियल में जीरो है, तो मेरा सम क्या आएगा, वन आएगा। अब वन को मैं मॉड करूंगा टू के साथ तो मेरा आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा। तो सबसे पहले मेरा आंसर स्ट्रिंग में यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आइट्रेशन पे चलेगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन पे अब वापस चलेगा लूप, तो मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन पे अभी लास्ट क्या होगा, साइज माइनस इंडेक्स वन -1, तो ये वाली इस वाली पोजीशन पे आ जाएंगे अपन। अभी चेक होगा वन है क्या। अगर ये वन है, हाँ ये वन है। अगर ये वन है और ये भी वन है, वाई भी वन है, तो वन प्लस वन। कैरी कुछ आई नहीं है अभी तक, तो कैरी को मैं अपडेट करना भूल गया। हर बार मैं कैरी भी अपडेट करूंगा। अब देखो यहाँ पे कैरी अपडेट होगी, देखो कैसे होगी। 1 + 1 2 आया, टू मॉड टू करा, मैंने क्या जीरो आया आंसर, तो जीरो को यहाँ पे स्टोर करा दिया। ठीक है, अब जब मैं करूँगा 2/2 जो कि मेरी कैरी में स्टोर होगा, तो मेरा आ जाएगा वन। ठीक है, अब कैरी में वन स्टोर हो जाएगा, मतलब कैरी में वन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको। ठीक है, कैरी में मेरा वन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कैरी में वन स्टोर हो गया। अब जीरो, दोनों जीरो आ गए। अब वापस लूप चला तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये वन तो होंगे नहीं। तो जीरो प्लस जीरो, जीरो ही रहेगा। जीरो प्लस जीरो, लेकिन इस बार कैरी वन है, कैरी वन है। ठीक है, वन मॉड टू, तो ये मेरा वन ही रहेगा, तो वन आएगा। लेकिन कैरी देखते हैं अपडेट होगी क्या। सम क्या है अपना, वन। तो वन डिवाइडेड बाय टू, तो ये जीरो ही आएगा। कुछ नहीं आएगी कैरी इस बार, कैरी कुछ नहीं जाएगी। ठीक है, अब आगे चलेगा लूप। लूप आगे चलेगा तो इस बार वन वन, दोनों वन वन है, तो एक्स भी वन हो जाएगा और वाई भी वन हो जाएगा, क्योंकि अपन चेक कर रहे हैं कि भाई जो भी इंडेक्स पे अभी आ गया तो क्या ये क्या बोलते हैं, ये वन है क्या। ठीक है, वन है तो ये वन हो जाएगा, प्लस वन, और कैरी क्या थी जीरो, तो टू मॉड टू, तो क्या हो जाएगा जीरो, सम क्या होगा जीरो। इस बार क्या आएगा जीरो। अब देखते हैं कैरी जाएगी क्या। कैरी क्या जाएगी, 2/2, कैरी क्या गई वन, वन गई कैरी। ठीक है, अब देखो लूप कहाँ तक चलेगा, यहाँ तुमको समझ में आएगा। क्या मैं लूप इस स्ट्रिंग तक चलाऊं या इस स्ट्रिंग तक चलाऊं।
मुझे इन दोनों तो चलाना ही है, क्योंकि क्या पता एक स्ट्रिंग बड़ी हो एक स्ट्रिंग बड़ी हो, लेकिन मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कैरी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब मेरा 3 चीज़ों को लेकर लूप चलेगा। कौन-कौन सी? पहली तो ए की लेंथ, मैं कोड में अगर तुमको दिखाऊँ तो ए है, ये ए की लेंथ है, ये बी है, ये बी की लेंथ है। मैं एक आई पॉइंटर ले रहा हूँ, जिस एक पॉइंटर से मैं सारा काम करूँगा, और मैं कैरी बना देता रहा हूँ एक 0 और आंसर बना देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि भाई या तो फर्स्ट स्ट्रिंग में कोई वैल्यू रह गई हो, या सेकंड स्ट्रिंग में कोई वैल्यू रह गई हो, या फिर कैरी क्यों ना 0 के इक्वल नहीं हो, क्या पता कैरी में 1 रह गया हो, तब तक के लूप चलाते रहो। तीनों कंडीशन में मेरा लूप चलेगा, ठीक है? फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को पहले 0 इनिशियलाइज़ कर दे रहा हूँ, एक्स को 0 इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई इसका जो कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर है, क्या अगर वो 1 है तो एक्स सम में 1 ऐड होएगा। देखो ना, अगर एक्स 1 है तो 1 ऐड होएगा, इसमें नहीं होगा। इसको मैं स्मार्टली हैंडल कर रहा हूँ मॉड 2 करके, ठीक है? अभी आगे चलते हैं, बताता हूँ धीरे-धीरे। ठीक है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, ए की लेंथ माइनस आई माइनस 1, मैंने उनको बता दिया, ईज़ी तरीका है, अपन बहुत बार कर चुके हैं इसको, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हर बार चेक कर रहा हूँ कि भाई जो आई है ना, वो इंडेक्स ए की रेंज में ही हो, मतलब इंडेक्स जो आई पॉइंटर है वो ए की जो लेंथ है उसमें उसमें ही हो, कहीं उसको एक्सक्लूड ना कर जाए, बस ये हमेशा चेक कर रहा हूँ। और सिमिलरली मैं बी की लेंथ के लिए भी चेक कर रहा हूँ, और बी के लिए भी सेम चीज़ कर रहा हूँ, और चेक कर रहा हूँ क्या वो 1 है क्या? अगर वो 1 है तो मैं एक्स और 1 को 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखो मैं तुमको 3-4 केस लेके दिखाता हूँ, तो जिससे तुम्हारा डाउट हट जाए। पहले इसको हटा देता हूँ, हाँ, ठीक है। तो देखो जब एक्स 0 रहेगा, मान लो एक्स 0 है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना सीधा-सीधा, रुक जाओ। 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है? तो एक बार मेरा एक्स कलर चेंज करते हैं। एक बार मेरा एक्स ये है और एक बार मेरा वाई ये है। तो जब मेरा एक्स 0 है और वाई 1 है, तो जब ये 0 है और ये 1 है, तो इस कंडीशन में जाके चेक होएगा कि लास्ट फैक्टर 1 है क्या? 1 है तो ये 1 हो जाएगा। सब में क्या 0 प्लस 1 ऐड हुआ, ठीक है? कैरी का फंडा चल ही रहा है, ठीक है? जब जब ये हट गए होंगे और ये हट गए होंगे, तो अब एक्स ये हो गया होगा, वाई हो गया होगा। अब 1 1 के लिए चेक होगा, तो जब पहले तो 0 होगा, लेकिन चेक हुआ जब ये 1 है तो 1 हो गया होगा, यही 1 हो गया होगा, तब इधर 1 प्लस 1 होगा, ठीक है? और मैं इस वाले को तो मॉड 2 करके स्मार्टली हैंडल कर ही रहा हूँ, इतनी देर से मैंने तुमको ट्रायल करके दिखाया ही है, ठीक है? तो मैं ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जब ये कर लिया, तो अपन पहले क्या कर रहे थे, ये करने के बाद अपन क्या कर रहे थे, एक्स प्लस वाई प्लस कैरी, अपना कैरी तो साथ में चल ही रहा है। ये कैरी वाले सवाल अपन ने शायद पिछले 3-4 क्वेश्चन में अपन ये कैरी वाले सवाल ही कर रहे हैं शायद, जहाँ तक मेरे को ध्यान है ना? और उसके बाद अपन एक्स प्लस वाई प्लस 0, उसके बाद में क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो नंबर आएगा, जो इस कैरेक्टर का नंबर यहाँ पे नंबर आएगा, मतलब ये इसको मैं सीधा आंसर वाली स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ। और आंसर वाली स्ट्रिंग में क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग बना के डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक नंबर है, बाई नंबर, तो एक्स प्लस वाई प्लस कैरी मॉड 2 कर रहा हूँ, हमेशा मॉड 2 कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे तुमको बता ही दिया था, एक्स प्लस वाई प्लस कैरी और मॉड 2 कर रहा हूँ, जो भी नंबर आ रहा है उसको मॉड 2 करके ही मैं आंसर में डाल रहा हूँ, मॉड 2। ये प्लस आंसर वाली स्ट्रिंग है, मतलब हर बार इसको पीछे पुश बैक करते जा रहा हूँ, ये स्ट्रिंग का गेम है, तुमको पता समझ में आ रहा है। और लास्ट में हमेशा कैरी को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ मैं, डिवाइड करके वो जो सम आया है, वो जो मैं तुमको सम बना के लिखा था एक्स प्लस वाई प्लस कैरी, उसको मैं सीधा एक्स प्लस वाई, मैं यहाँ पे एक सम भी लिख सकता था, सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस कैरी, फिर यहाँ पे 2 स्ट्रिंग करके सम मॉड 2 करता, फिर यहाँ पे सम डिवाइडेड बाई 2 करता, तुम ऐसे भी मान सकते हो। और मैं आई पॉइंटर को आगे बढ़ाया जा रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे बड़ी चालाकी से मैं ये गेम खेल रहा हूँ। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यहीं पे देख लेते हैं, जब यहाँ पे कोड है ही तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी देखो। और तो अपन कुछ ऑपरेशन तो कर रहे नहीं है, लूप चल रहा है एक ये वाला, इसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ये सब ओपन है ओपन है ओपन है। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, जो लेंथ बड़ी होगी तब तक लूप चलेगा, मैक्स ऑफ ए कॉमा बी तक लूप चलेगा। और हो सकता है कहीं कहीं पे प्लस 1 भी चले, क्योंकि देखो यहाँ पे ना दोनों 4 लेंथ का थे, पर इस कैरी के लिए भी तो लूप चल रहा था, ये भी तो उठ के यहाँ पे 1 आ रहा था, ठीक है? जब ये 1 प्लस 1 0 हो गया और कैरी गई 1, तो 1 आ गया, तो कैरी के लिए हद मार के एक बार ज़्यादा लूप चल सकता है। तो मैक्स ऑफ ए कॉमा बी प्लस 1, और इसको मैं इग्नोर कर दूंगा कि कॉन्स्टेंट है। तो ओ ऑफ जो भी स्ट्रिंग बड़ी होगी इन दोनों में से उतनी बार लूप चलेगा, ठीक है? तो ये एक तरह से वो एन ही है, मतलब जो बड़ी होगी उसकी लेंथ एन मान लो, और ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन कुछ ले रहे हैं क्या? तो ऑक्सिलरी स्पेस अपन कोड को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड है कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करो, तो उसके लिए अपने को एक आंसर स्ट्रिंग बनानी पड़ रही है। तो बोल देना कि ओ ऑफ एन स्ट्रिंग की ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हमें डिमांड ऐसे बोलना कि ऑक्सिलरी तो स्पेस हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ले रहे नहीं है, पर ओ ऑफ एन स्ट्रिंग की लग रही है, क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आउटपुट की डिमांड थी, बस इतना सा बोलना होता है, एक्स्ट्रा स्पेस हम कुछ नहीं ले रहे, ठीक है?
तो इतना ही था इस क्वेश्चन में, और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये रन हो गया, सबमिट हो गया। तो इतना ही था इस वीडियो में। अब हमारे मैथ सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम शायद अगला स्टार्ट करेंगे, पॉइंटर्स वगैरह कुछ स्टार्ट करेंगे। आज ये तीनों लेक्चर आ जाएंगे। इसके बाद अपन पॉइंटर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। इसमें अपन रेफरेंस वेरिएबल्स, पॉइंटर्स, अपना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वगैरह वगैरह। और मेरा ऐसा है कि शायद मैं ऊप्स को रिकर्जन के पहले करा दूंगा, या तो बाद में कराऊंगा, या फिर शायद पहले कराऊंगा। शायद अभी तो चांसेस ये है कि मैं पहले कराऊंगा, पर देखते हैं टाइम के साथ साथ। पर अगला अपन पॉइंटर्स और ये सब छेड़ने वाले हैं, रेफरेंस वेरिएबल और ये सब। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीताराम।